हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर 1 के हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊँगी और उसके बाद हम और भी फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस टू द फॉर्म दिस। देखिए, इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लेके आना है। तो इस फॉर्म का मतलब क्या है कि पहले हम देखेंगे इसमें टर्म कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, तो उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म मुझे चाहिए, यानी कि इस टाइप के टर्म मुझे चाहिए, वाई स्क्वायर वाले टर्म ये भी मुझे चाहिए, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये वाली, इस टाइप की इक्वेशन मुझे पास होनी चाहिए जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, वाई स्क्वायर वाली टर्म हो और ये कांस्टेंट टर्म हो और कोई टर्म ना हो। मेरे ये जो फर्स्ट डिग्री टर्म्स हैं ये मेरे पास ना हो, ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है ये भी मेरे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अब मैं कैसे इसको रिमूव करूंगी? सबसे पहले जो फर्स्ट डिग्री टर्म्स हैं उसको रिमूव करेंगे। हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x² प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 18x प्लस 22y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो हमें क्या करना है? टू रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म्स। जो फर्स्ट डिग्री टर्म्स हैं वो कैसे रिमूव होंगी? देखिए, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये पढ़ लिया हुआ है ना आपने, शिफ्ट ओरिजिन टू एच के। देखिए एक्स किसके इक्वल होता है? दैट इज एक्स डैश प्लस एच, एंड वाई किसके इक्वल होता है? वाई डैश प्लस के। क्लियर? ये एक्स डैश प्लस एच, वाई डैश प्लस के कैसे आया ये आप सबको पता है। तो एक्स जो है ये आप सबको पता होना चाहिए, एक्स जो है एक्स डैश प्लस एच है और वाई जो है वो वाई डैश प्लस के है, और यहाँ पे हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं नंबर 1, तो इसको हम दे देते हैं नंबर 2। ठीक है। दोनों को मिला के पुट 2 इन फर्स्ट। तो इक्वेशन हमारी क्या है? 3x² यानी कि एक्स डैश प्लस एच का स्क्वायर, एक्स डैश प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस के प्लस 3y स्क्वायर, वाई डैश प्लस के होल स्क्वायर प्लस 18x, एक्स डैश प्लस एच प्लस 22y डैश प्लस के, 22y डैश प्लस के प्लस 50 है वहाँ पे, 50 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई? जहाँ पे x था वहाँ पे हमने x डैश प्लस एच रख दिया, और जहाँ पे y था वहाँ पे y डैश प्लस के कर दिया। ठीक है। तो अब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब ये इसका स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है, प्लस इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2x डैश वाई डैश प्लस एक्स डैश के प्लस एच वाई डैश प्लस एच के प्लस इसका भी स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा वाई डैश स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k वाई डैश प्लस 18x डैश प्लस 18h। क्लियर? ये 18 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 22y डैश प्लस 22k प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट हम लिखेंगे। अब देखिए, हम इस सारी इक्वेशन में से इस तरह के टर्म्स लिखते हैं। एक्स स्क्वायर वाली, एक्स डैश वाली अलग, वाई डैश वाली अलग, स्क्वायरिंग वाली पहले लिखते हैं। तो हम टिक लगाते जाएंगे जो जो हमारी होती जाएंगी। तो एक्स डैश स्क्वायर वाली हम पहले लिख लेते हैं, 3x डैश स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हमने लिख ली। देन वाई डैश स्क्वायर वाली लिखते हैं, 3, थोड़ी क्लियर सी टर्म बनाते हैं, वाई डैश स्क्वायर प्लस, अब कौन सी लिखें? अब फर्स्ट डिग्री वाली लिखते हैं। फर्स्ट डिग्री वाली मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स डैश को कॉमन रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6h। क्लियर हो गया ना? 6h कैसे है? 3 इंटू 2, ये 6 और ये h, एक्स डैश मैंने कॉमन रख लिया। तो मैं इस टर्म को भी टिक कर दूँ कि ये मैंने ले ली हुई है। उसके बाद मैंने लेनी है एक्स डैश वाली, और कौन सी है? यहाँ पे है 2k आ जाएगा, प्लस 2k, ये भी मैंने ले ली। अब देन नेक्स्ट, इसमें नहीं है, इसमें एक्स डैश वाली कोई नहीं है, ये एक ये है 18x डैश, एक्स डैश मेरा कॉमन है तो प्लस 18, प्लस अब मैं वाई डैश वाली लेती हूँ, वाई डैश रखती हूँ कॉमन, तो ये मैंने 18x डैश यूज़ कर लिया हुआ है,
ये मैं टिक कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई वाई डैश वाली नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया 2h, ये आपके पास आ गया 2h, ये आपने वाई डैश वाली टर्म यूज़ कर ली। देन नेक्स्ट आपकी वाई डैश वाली टर्म यहाँ पे आ रही है 3 इंटू 2 6, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 6k, वाई डैश आपका कॉमन है, प्लस यहाँ पे अगेन ढूंढते हैं 22 वाई डैश, तो आपका आ जाएगा 22 वाई डैश आपका कॉमन है। तो यहाँ पे आपने अब टर्म यूज़ कर ली, ये वाई डैश वाले टर्म आपने ये वाली भी यूज़ कर ली, ये वाली भी यूज़ कर ली, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये नहीं अभी यूज़ हुई है, बाकी कोई टर्म अभी यूज़ नहीं हुई है, प्लस अब एक्स डैश वाई डैश वाली देखते हैं। एक्स डैश वाई डैश वाली कौन सी टर्म है, एक ये वाली टर्म है, और तो कहीं पे एक्स डैश वाई डैश वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x डैश वाई डैश प्लस, अब कॉन्स्टेंट टर्म्स को देखते हैं, 3h स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म लिख ली मैंने। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाली में आते हैं, ये एक्स डैश वाई डैश वाली भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, 2hk प्लस 2hk, ये वाली टर्म लिख ली मैंने 2hk, फिर इस टर्म को भी मैं टिक कर देती हूँ, मेरी ये वाली टर्म भी यूज़ हो गई। अब उसके बाद 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, ये टर्म भी मैंने यूज़ कर ली। उसके बाद ये 18h22k प्लस 18h प्लस 22k प्लस 50 इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट डिग्री टर्म्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, इनको रिमूव करना है। जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो इसको हम रिमूव करने के लिए इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट डिग्री टर्म्स कैसे रिमूव होंगी, जब हम 6h प्लस 2k प्लस 18 को हमने ले लिया 0, देन नेक्स्ट है 2h प्लस 6k प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और इसको करते हैं 3 से, ये आपके पास आ जाएगा 6h प्लस 2k प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6h प्लस 18k प्लस 66 दैट इज इक्वल टू 0, ये आप कर दो माइनस, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ से आपके पास आ गया माइनस 16k माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 48/16 और साथ में ये माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, तो ये आपके पास आ गया -3। क्लियर हो गई। यहाँ से k की वैल्यू मिल गई। अब h की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास है 6h माइनस 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये जो k की वैल्यू आई थी इसको मैंने इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरे पास अब क्या वैल्यू आ जाएगी, 6h प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0 और h की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। यानी कि h और k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, -2 एंड -3, यानी कि हमारा ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हुआ, -2 और -3 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारी ये जो कांस्टेंट, ये जो फर्स्ट डिग्री टर्म्स थी, ये वाली टर्म्स हैं जो रिमूव हो जाएंगी। अब हम इस इक्वेशन में इस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जो हमारी h और k की आई हैं, 3x डैश स्क्वायर प्लस 3y डैश स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0। अब यहाँ से आपके पास 2x डैश y डैश बच जाएगा, 2x डैश y डैश, 2x डैश y डैश प्लस, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कीजिए, यहाँ पे 3h स्क्वायर, h स्क्वायर यानी कि कितना आया, हमारे h की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -2, यानी कि आपके पास आ गया 4, तो ये आ जाएगा 12, यहीं पे करके देख लेते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए -3 और -2, ये आ गया 6 और यहाँ पे है 2, तो ये आ गया 12, तो ये आ गया +12 प्लस ये -3 आया था, 9 और 3 27 माइनस 18 इंटू 2, यही आएगा 18 इंटू 2, ये आ जाएगा -36 और ये 22 इंटू -3, तो ये आ जाएगा -66 प्लस 50। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और ये टोटल आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया -1, तो ये जो -1 आया है इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम ये प्लस साइन नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे माइनस, तो दिस इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू
0। यहाँ तक आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। आपको इक्वेशन किस टाइप की चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी, आपको इस टाइप की इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ पे जो हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, वो हमें ये दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो हमें चाहिए, ये कांस्टेंट भी हमें चाहिए, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना वो ये है। क्लियर। अब हमने इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, कंपेयर, इसको नंबर 3 दे देते हैं, इक्वेशन 3 विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स डैश स्क्वायर प्लस बी वाई डैश स्क्वायर प्लस 2h एक्स डैश वाई डैश प्लस 2g एक्स डैश प्लस 2f वाई डैश प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी इतनी चीज़। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, b की वैल्यू अगर कंपेयर करूँ तो 3 आ रही है। अगर मैं h की वैल्यू देखूँ, यहाँ पे देखो a एक्स डैश स्क्वायर 3 के साथ हो रहा है, b वाई स्क्वायर के साथ 3 है, और यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश के साथ क्या है, 2h है, 2 यहाँ पे भी है, तो ये 2 कैंसिल आउट, और h की वैल्यू क्या है, h यहाँ पे क्या है, 1 आ रहा है। मीन्स अगर मैंने इसको कंपेयर करके देखा तो a और b जो है वो 3 आ रहे हैं। जब ये a और b की वैल्यू इक्वल आ जाती है, अगर a और b इक्वल आते हैं तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज a इक्वल टू बी इक्वल टू 3। जब ये इक्वल आ जाते हैं तो टू रिमूव द टर्म को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, टू रिमूव टर्म कंटेनिंग एक्स डैश वाई डैश, हम उसके लिए क्या करेंगे, वी रोटेट द एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा। आपके पास क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। इतना आप उसको मूव करोगे, 45 डिग्री तक मूव करोगे, ठीक है। जो एंगल है वो 45 डिग्री मूव होगा। यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि साइन थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/√2, क्योंकि हमने 45 डिग्री पे मूव किया, देन 1/√2 कॉस थीटा की वैल्यू भी वही आ जाएगी। अब जब रोटेशन होती है वो आप सबको पता है, बिकॉज आप कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, तो एक्स डैश की वैल्यू होगी एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ठीक है, और वाई डैश की वैल्यू होगी एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। मैंने कैलकुलस कंप्लीट करवाने के बाद आपको जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी प्लेन ज्योमेट्री को लेके, तो मैंने आपको ये इतना करवा दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अगर किसी को कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना, मैं वो अगेन एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो एक्स डैश जो है वो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई डैश जो है वो साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा के इक्वल होता है। हम इसी तरह से ही रोटेशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा और जो साइन थीटा है वो हमारी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं। तो एक्स डैश किसके इक्वल है, दैट इज एक्स कॉस थीटा है 1/√2 माइनस वाई साइन थीटा है 1/√2, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई /√2। और ऐसे ही वाई डैश जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 प्लस वाई कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, हम इसको लिख देंगे एक्स प्लस वाई /√2। क्लियर। यहाँ से आपको एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू पता चल गई। अब ये जो एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यूज आई हैं, इनको आप कहाँ पे पुट कर दोगे, ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई थी यहाँ पे लास्ट में, ये वाली जो इक्वेशन आई थी इसमें आप वैल्यूज को पुट कर दोगे, ठीक है। तो पुट एक्स डैश एंड वाई डैश इन थर्ड, पुट एक्स डैश एंड वाई डैश इन थर्ड में आप जब उसको पुट करोगे तो फर्स्ट ये देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, 3x डैश स्क्वायर प्लस 3y डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश वाई डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लिख देते हैं यहाँ पे 3x डैश स्क्वायर, एक्स डैश क्या आया है आपके पास, x माइनस वाई /√2, x माइनस वाई /√2, 3x डैश स्क्वायर प्लस 3y डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश वाई डैश प्लस, यहाँ पे इक्वेशन में क्या था, -1 इक्वल टू 0। 3 यहाँ पे आप लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy,
और डिवाइड में आपके पास क्या बन जाएगा 2, ठीक है, साथ साथ ही लिख लेते हैं, +3, इसको ओपन करो, x² + y² + 2xy प्लस यहाँ पे ये x - y और ये x + y, ये क्या बन जाएगा x² - y², तो ये आप लिख लीजिए 2x² - y² डिवाइड बाई 2 - 1, तो यहाँ पे इक्वल टू 1 ही कर दो क्योंकि हमें वो चाहिए इक्वल टू सी के, तो ये 1 हम उधर ही ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही आपके पास आ गया 3x² + 3y² - 6xy + 3x² + 3y² + 6xy + 2x² - 2y² दैट इज इक्वल टू 2। ये जो 2 था मैंने सबका एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट ये किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। अब 3x², 3 और 3 6 और 2 8, तो ये आपके पास आ गया 8x² प्लस यहाँ पे 3 6 - 2, तो ये आ गया 4, तो ये 4y² और ये 6xy और ये 6xy ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये किसके इक्वल आ गया दैट इज इक्वल टू 2, और 2 यहाँ से आपका कॉमन निकल जाएगा, 4x² + 2y², दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो यहाँ से हम x और y को चेंज करके क्या लिख देंगे, चेंज x to x एंड y to y, तो चेंज करके हमने लिख दिया 4x² + 2y² दैट इज इक्वल टू 1। तो चेक कीजिए आपको किस टाइप की इक्वेशन चाहिए थी, आपको इक्वेशन चाहिए थी यहाँ पे ax² + by² = c, इस टाइप की इक्वेशन चाहिए थी, इस तरह की इक्वेशन आपको मिल चुकी है। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या है, शो दैट इफ ax² 2hxy + by² इज इक्वल टू 1, और दूसरी क्वेश्चन है a'(x²) 2h'(xy) और b'(y²) इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट द सेम कॉनिक एंड द एक्सिस आर रेक्टेंगुलर, देन हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज़, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इनवेरिएंट्स होते हैं ना, इनवेरिएंट्स जो हैं वो सेम रहते हैं जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हो इक्वेशंस की, ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद, एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अगर आप इनवेरिएंट्स निकालते हो तो वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यूज़ करके इस टॉपिक को कवर करेंगे, इस क्वेश्चन को हम उससे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले आपको इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है वो लिख लेते हैं, ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन गिवन है, ये है ना, ax² 2hxy by² इज इक्वल टू 1। और सेकेंड इक्वेशन है a'(x² + 2h'(xy + b'(y² इज इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं नंबर 2 एंड इसको हम दे देते हैं नंबर 1। जो ये नंबर 2 है, दिस इज ए ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ द नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, तो उससे हमें ये वाली इक्वेशन मिली है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, नाउ 2 इज ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट, ये चीज़ हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसके ऊपर लगाई, तो ये जो 2 आई है इसके ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद आई है। जब मैंने आपको कहा कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं एक्सिस की, तो उसके बाद क्या होता है, जो इनवेरिएंट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, इनवेरिएंट्स जो है वो सेम रहते हैं, इनवेरिएंट्स क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो अगर हम ट्रेस की बात करें, ठीक है, अगर हम ट्रेस की बात करें वो किसके इक्वल होता है, a + b, तो यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन का ट्रेस होगा और सेकंड इक्वेशन का जो ट्रेस होगा वो इक्वल होगा, तो यानी कि a + b किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू a' + b' के इक्वल होगा, ये चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें यानी कि डेल्टा की बात करें, अगर हम डेल्टा की बात करें वो भी इक्वल होगा, तो डेल्टा क्या है हमारे पास, h² - ab विल बी इक्वल टू h'
माइनस ए डैश बी डैश, यही चीज़ होती है। अगर आप ट्रेस की बात करो तो ट्रेस भी इक्वल कर दिया हमने, उसके बाद हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट भी इक्वल कर दिया। ठीक है, इसको हम दे देते हैं नंबर 3 एंड इसको हम दे देते हैं नंबर 4। क्लियर हो गया। अब आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आपको जो चाहिए उसको देखते हैं। देखिए, आपको चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से चाहिए ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। किस तरह की फॉर्म में है? देखिए, यहाँ पे हमें मिल रहा है a प्लस बी, तो हम इसका स्क्वायर ही कर देते हैं। होल स्क्वायर चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग थर्ड, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो आपके पास आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी डैश का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करोगे, आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस 2a डैश बी डैश। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी एच डैश स्क्वायर माइनस ए डैश बी डैश। ठीक है, आपको चाहिए क्या, एग्जैक्टली जो आपको चाहिए होता है ना, वहाँ तक हमने जाना है। a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, यहाँ पे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, अब 4h स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 4 से हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, इस 4 नंबर की इक्वेशन को बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab दैट विल बी इक्वल टू 4h डैश स्क्वायर माइनस 4a डैश बी डैश। इसको आप दे दो नंबर 6, और ये जो आपकी इक्वेशन आई थी इसको आप दे दो नंबर 5। तो ऐड कर देते हैं हम इन दोनों को, ऐड 5 एंड 6, तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4h स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस 2a डैश बी डैश प्लस 4h डैश स्क्वायर माइनस 4a डैश बी डैश। क्लियर। अब देखो 2ab माइनस 4ab, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर, ये 2ab ए डैश बी डैश माइनस 4a डैश बी डैश, ये भी वैसे ही हो जाएगा ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर माइनस 2a डैश बी डैश प्लस 4h डैश स्क्वायर। क्लियर। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश होल स्क्वायर, देखो ध्यान से ये भी होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस 4h डैश स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना था। a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर ए डैश माइनस बी डैश होल स्क्वायर प्लस 4h डैश स्क्वायर हो गया, यही हमने प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, और आपके एग्जाम में ऑलरेडी 2018 में आ चुका है, मैंने वही दोनों क्वेश्चंस करवाए हैं। ध्यान से देख लेना दोनों क्वेश्चंस को। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट प्लेन ज्योमेट्री का भी करवाने वाली हूँ एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, हमने यही प्रूफ करना था। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।